किसी भी परिस्थिति में फॉर्म नहीं भरना है। आप विश्वास रखिए, फॉर्म भरने का मतलब है कि अपने संगठन में टूट होना और टूट का फायदा सीधा सीधा सरकार को और नुकसान सीधा सीधा हम लोगों को होगा। आप विश्वास रखिए, फॉर्म नहीं भरे, फॉर्म नहीं भरे, कुछ नहीं होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2015 की घटना। हम लोग संगठन करता चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, उस दिन अगर एकजुटता के साथ सभी साथी स्कूल से निकल गए होते, आज हम लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं होती। आधे साथी उतरे थे, आधी मांग हम लोग पूरी करा पाए। आज फिर से एक बार बारी आई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हमारे बहुत सारे साथी 15 के बाद रिटायर कर गए, बहुत सारे साथी रिटायर कर गए। मैं फिर से एक बार कहता हूँ, 15 में आधी ताकत लगाए थे, आधी पाए थे। आज फिर से एक बार मौका मिला है, फिर से सभी संघ संजोग से एक मंच पर आए हैं। एक बार और, अभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पर बहुत सारे आमजन हमारी आवाज सुन रहे हैं, बहुत सारे अभिभावकों तक हमारी आवाज जा रही है, मीडिया के माध्यम से मेरी आवाज जा रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि आम लोगों में, विद्यार्थियों के सामने हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए परीक्षा के नाम पर डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। हम परीक्षा से बिल्कुल नहीं डरते हैं, लेकिन मैं ठोक के कहता हूँ, परीक्षा नहीं दूंगा, परीक्षा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अगर के पाठक को लगता है परीक्षा देना चाहिए, तो अभी तो इस बार यूपीएससी का एग्जाम हो रहा है, जिसमें नए अभ्यर्थी बैठेंगे। अगर के पाठक साहब को आईएएस बने रहना चाहते हैं वो, तो नए साथियों के साथ यूपीएससी का एग्जाम में बैठे। हम लोग भी यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि नए जॉब देने के लिए बिहार सरकार अगर नए वैकेंसी लाती है, नए सीट भरती है, तो उसमें परीक्षा ले, कोई आपत्ति नहीं है। बीपीएससी से नहीं, यूपीएससी से ले, नए परीक्षा की तैयारी करेंगे। लेकिन जिन साथियों की जिनको नौकरी 20 साल पहले दी गई और उनको नौकरी में बने रहने के लिए यदि नए साथियों के साथ परीक्षा लेने की बात की जाती है, तो सीधा सीधा उसको अपनी मांग से भटकाने के लिए, डराने के लिए काम किया जाता है। आप लाइए, विभागीय परीक्षा लीजिए, जिनको मर्जी होगा देंगे, जिनको हेडमास्टर बनना होगा, जिनको पीईओ बनना होगा। अभी रिटायर किए हुए बहुत सारे शिक्षकों को बीआरपी के पद पर भरा गया, क्यों नहीं? इसी में परीक्षा लेकर के बीआरपी बनाया गया, प्रमोशन दे करके। क्यों नहीं? आज हजारों पद हेडमास्टर का खाली है, उस पर परीक्षा लेकर के हेडमास्टर का पद भरने का काम किया जा रहा है, पीओ का पद भरने का काम किया जा रहा है। ये सीधा सीधा हटाने का, डराने का, और जो सरकार पीटती है कि नौकरियों का नई नौकरी दी जा रही है, नौकरियों की संख्या बढ़ाई जा रही है, इतना लाख नौकरी दिया, ये सब झूठा टकोसला है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो वैकेंसी लाया गया, जितना भी वैकेंसी 1 लाख वैकेंसी लाया गया, तो 50 से 60 हजार वही शिक्षक उस पद पर गए हैं। नया वैकेंसी कहाँ है? क्या सरकार बताए कि नया अगर वैकेंसी लाया गया है तो कितना सीट खाली हुआ? ये भी तो अपना सरकार दे। सरकार एक तो देती है कि इतना लाख शिक्षकों की बहाली दी गई, और ये नहीं बताती है कि इतने शिक्षकों को भगा दिया गया, इतना पद फिर से खाली हो गया, ये बताने का काम नहीं करती है। मैं अभिभावकों को ये सुनाना चाहता हूँ, शिक्षक 2003 से अपनी समान काम समान वेतन के लिए संघर्ष किया। 2003 के बाद 2005 में 2003 और 5 में मैट्रिक बेसिस पर बहाली ली गई। उसको जब हम लोगों ने मांग उठाया तो सरकार ने कहा कि इंटर की परीक्षा देंगे तो वो रहेंगे। बहुत सारे हमारे साथी मैट्रिक इंटर की परीक्षा नहीं दे पाए, किसी कारण से उनको हटा दिया गया, और जो साथी इंटर परीक्षा पास किए उसको कंटिन्यू किया गया। एक परीक्षा, दूसरा परीक्षा टीपी का 2 साल का ट्रेनिंग करा करके दूसरा परीक्षा लेकर के कई 6 महीने में कई परीक्षा लेकर के 4 परीक्षा लेकर के उसको ट्रेन किया गया, ट्रेन करके असाइन किया गया 4-1-5 परीक्षा। उसके बाद फिर दक्षता परीक्षा लिया गया, 6 परीक्षा। क्या है ये? सीधा सीधा आपको समाज के सामने नीचा दिखाने के लिए, हमारे ही स्टूडेंट के सामने हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब सरकार की साजिश है, ताकि हम लोग सर उठा करके अपनी मांग नहीं रख सके। साथियों, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं।
नहीं है। यदि जान देने की बारी आएगी तो मैं जान दूंगा। इसका उदाहरण है, कई बार जेल में भरा गया। मैं जेल से नहीं डरा, हमारे साथी जेल से नहीं डरे। सरकार ये नहीं सोचे कि शिक्षक पीछे हट जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक शोषण बंद नहीं होगा, जब तक डराने का प्रयास बंद नहीं होगा, जब तक नीचा दिखाने का प्रयास नहीं होगा, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। और इस बार आज या पार की लड़ाई है, एकदम अभी नहीं तो फिर मैं कहता हूँ कभी नहीं। सारे साथी तैयार होइए, इसी बार सभी मांगे पूरी होगी, नहीं तो सरकार हटेगी। हम अपनी सरकार बना करके अपनी मांग पूरी करवाएंगे। इसके लिए भी हम लोग तैयार हो जाएंगे। इसके लिए तमाम शिक्षक अभी से वोट लिए बैठक करके हम अपने संकुल स्तर पर बैठक करिए। अलौली में कई संकुलों में बैठक रखा गया, पूरे जिले के संकुलों में बैठक रखिए, पूरे प्रखंड में बैठक रखिए, सामूहिक रूप से बैठक रखिए। हम लोग सारे साथियों में से जिनको आप बुलाना चाहें अपने आप बुलाएं, हम लोग में से साथी आएंगे और पूरे जिले में 2 दिनों के अंदर एक माहौल पैदा करिए। सभी साथी किसी भी परिस्थिति में कोई मेडिकल नहीं, कोई भागने के बाद नहीं, आप पूरे विद्यालय के सभी शिक्षक एक साथ आंदोलन बनाइए। उस विद्यालय के जितने शिक्षक हैं एक साथ उसको सिग्नेचर करिए और एक